जो लोग मेरे ब्लॉग्स को फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि अभी जो मूड बना हुआ है वो बना हुआ है साइकिल खरीदने का। तो हुआ यही कि अभी 2 दिन पहले ना भाई और मैं द्वारका गए। वहाँ पर कुछ शोरूम्स हैं साइकिल के, मतलब ट्रैक एंड ट्रेल है, डीकैथलॉन है। तो वहाँ पर हम गए। वहाँ हुआ क्या उसके मैंने वीडियोस बनाई है, वो चेक कर लो पहले, फिर आगे की बात करते हैं। ट्रस्ट मी गाइज, आई एम वेरी एक्साइटेड कि मतलब फाइनली हम साइकिल देखने तो जा रहे हैं। लेने तो चलो ले ही लेंगे, अब भाई जब देखने के लिए तैयार है तो ले भी लेंगे। क्या कहता है भाई? हाँ मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो इसे कल से कह रहा हूँ वो ले ले यार। वो क्या कहते हैं, एटलस की जो आती थी ना अपनी बड़ी वाली, एटलस तो अभी बंद होगी बट हीरो की तो ले ही सकता है वो वाली। वो मल्टीपर्पज़ यूज़ भी है उसका, बहुत चीज़ें मतलब तुम उस साइकिल से कर सकते हो। 20-20 साल वो साइकिल्स चल जाती हैं। एंड तो सिलेंडर देखा होगा उनके पास होती है, सिलेंडर वालों के पास, दूध वालों के पास होती है। और वो चाकू छुरी तेज करने वाले आते थे वो भी। मतलब तो 3-4 हज़ार रुपये लगा के उससे काफ़ी पैसे कमा भी सकता है। बात तो सही कह रही है। मतलब इनडायरेक्टली तो तू ये कहना चाह रहा है कि मैं बेरोजगार हूँ। नहीं है ना? बेरोजगार तो कोई नहीं भाई, मत दिला, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। बेरोजगार नहीं, तू आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर नहीं बेटे, कोई बात नहीं, तू मत दिला भाई। यूटर्न ले ले, एक काम कर, छोड़ दे। नहीं लेते यूटर्न लेके तो शोरूम है। मतलब वो अलग बात है, बट मजाक नहीं भाई। मेरा व्लॉग मेरी बेइज्जती। वाह, मैं तो सच्चाई बोल रहा हूँ, उसमें गलत क्या है भाई? आप लोग बता दो भाई कमेंट करके, उससे अच्छी साइकिल आज तक बनी है? कितनी फैंसी साइकिल्स आ जाए। अरे भाई एक छोटी सी चीज क्या मांग ली आज, उस पे सुनने को मिल रहा है। चलो कोई नहीं तो मत ले फिर, मत सुन। नहीं कोई नहीं, अब आ गया तो देख लेते हैं, बाकी तो नहीं कोई नहीं, पागल है। इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। और यार एक हटके बात ये है कि चेहरा इतना तो सच में मोटा ऐसे नहीं लगता जितना वैसे लगता है शीशे इसमें। पर एक बात है यार, तेरा तो सही लग रहा है, सही में मोटा हो गया हूँ मैं। नहीं हुआ। अभी ट्रैक एंड ट्रेल पे हम गए थे एंड देख लिया हमने कि जो साइकिल्स है ना वो 10 से ही अच्छी मिलेगी वहाँ पर। और मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी हुई है, अपना बजट है, हमने उसी पे स्टिक रहना है कि 8 के अंदर अंदर कुछ बढ़िया मिल जाए। और कहीं ना कहीं मैं चाह रहा हूँ कि गियर वाली ना लूँ, मैं सोच रहा हूँ कि नॉर्मल ही सिंगल गियर जिसे बोलते हैं वो ही लूँ। तो अभी डीकैथलॉन चलते हैं, वहाँ पर मैंने देख रखी है जो माई बाइक आती है उनकी 5000 रेंज में है वो देखते हैं कैसी है, और अगर सही लगी तो फिर ट्रैक एंड ट्रेल सिर्फ हरकुलीज BSA का ब्रांड है, तो आपको और कोई वैरायटी मिलेगी नहीं। मतलब अगर आप हरकुलीज की साइकिल BSA लेना चाहते हो तो 8 इंटरनेशनल ब्रांड्स भी उनके पास, 8 इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनके पास। बट वो ये इंटरनेशनल के लिए फिर थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्चना है। सो अगर कोई खर्चना चाहता है तो ऑप्शंस बहुत हैं इन लोगों के पास, बट अपने लिए हम चलते हैं डीकैथलॉन। सो वी आर एट डीकैथलॉन एंड पीछे लाइन देख सकते हो आप, लाइन देख रहे हो? अनबिलीवेबल यार, इतनी बड़ी लाइन। मैं उदास हूँ और भाई बहुत खुश है, क्योंकि इतनी देर लाइन में लगने के बाद जब हम अंदर गए तो पता लगा वो साइकिल आउट ऑफ स्टॉक है और आएगी 3-4 दिन बाद। कुछ पीसीज आएंगे उसके, मतलब कुछ ही साइकिल्स आएंगी, और वो भी कह रहे कि मुश्किल है ऐसे मिलना। और भाई की मुझे लग रहा है नीयत ही नहीं थी, वो खुश होकर घूम रहा है इधर उधर, तो मूड ख़राब हो गया यार। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जितना डिले होगा ना उतना ना होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये लोग मना ही कर देंगे कि मत ले। तो अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोग गए थे डीकैथलॉन, और वहाँ पर जो साइकिल है उसकी रिसर्च मैंने थोड़ी करी थी, तो मुझे पता लगा वो चीप एंड बेस्ट है। अब वहाँ जाकर देखा कि वो बाईसाइकिल अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ स्टॉक है, आने के भी अभी ऐसा चांसेस नहीं है, आ भी रही है तो उसकी कम यूनिट्स आ रही हैं। सो ये हैबिट है, मेरी भी है, भाई की भी है, इवन हम सब की है कि हम क्या करते हैं
कोई भी चीज़ हो, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, उस पर रिसर्च कुछ ज़्यादा ही करते हैं और रिसर्च करने के बाद ही लेते हैं। तो आज हमने डिसाइड किया है कि हम जाएंगे झंडे वालान, वहाँ पर साइकिल मार्केट है, तो वहाँ जाकर देख के आते हैं। मतलब अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है कि ख़रीदेंगे या नहीं ख़रीदेंगे, बस देखने जा रहे हैं। कुछ समझ आया, अच्छा लगा, बजट में लगा तो होपफुली ले ही आएंगे। और ऐसे वीडियो बनाना ना ज़्यादा सही लग रहा है मुझे। वैसे कद्दू चेहरा आता है अभी, ऐसे तब भी ठीक आ रहा है गेस, है ना? या अभी भी कद्दू ही है? हैं? कमेंट में मत लिखना कद्दू, नो 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 नो। सो अभी चलते हैं आर के आश्रम मार्ग या जो झंडे वाला चलते हैं। लेट्स गो। तो यहाँ पर हमने सारी साइकिल्स वगैरह देख ली है एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं अपने वहाँ के रेट से यहाँ के साइकिल्स के रेट कंपेयर करूँ तो मेरे को ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा। क्योंकि जैसे आप चांदनी चौक जाते हैं, किसी भी ऐसी होलसेल वाली जगह पर जाते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस थोड़ा कम हो, बट यहाँ पर प्राइस ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से सेम ही है। और अब हम सोच रहे हैं कि वापस जाके द्वारका साइड से ही चेक कर लेते हैं, क्योंकि एक साइकिल देखी थी वहाँ पर वो कह रहा था 7 तक की दे दूंगा, यहाँ वो कह रहे हैं कि 8,300 या 500 समथिंग की है। सो प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, ज़्यादा ही है। बार्गेनिंग करने का क्या फ़ायदा है ऐसी जगह पर आके भी। तो अभी हम चलते हैं वापस अपने ही द्वारका और वहाँ पर सर्च करते हैं। ये है झंडे वालान के पास, टॉयज़ एंड साइकिल मार्केट बोलते हैं इसको। अगर आपने आना है आप चेक कर सकते हैं। संडे को बिल्कुल भी मत आना, बहुत ज़्यादा भसड़ है। और दूसरी बात ये है कि अंदर अभी भी इतनी भीड़ है कि इट्स बेटर 500 रुपये महंगी ले लेंगे कहीं और से, बट अंदर जाना राइट नाउ इट्स नॉट सेफ। सो इट्स अप टू यू, ये टोटली आप पर है। इफ़ यू वांट और देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। संडे कोशिश करना ना आए। चलते हैं आप द्वारका। सो पानी की बोतल आज हम बाय चांस भूल गए घर पे, अब इसको सैनिटाइज़ करके यूज़ कर लेंगे। और वहाँ जाने का ना एक अभी फ़ायदा हुआ, हम डिस्कस कर रहे थे। वो फ़ायदा ये है कि एटलीस्ट अब हम बता सकते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ मिल रही है, और अपने लिए भी हमारी रिसर्च होगी कि कल को ये नहीं लगेगा कि वहाँ से महंगा ले लिया, यहाँ से मिल जाता अच्छा। और यहाँ पर भी ना घूम फिर के 4-5 इन्होंने ब्रांड्स रखे हुए हैं, वो ही बेच रहे हैं और हर दुकान पे वही है। पर इतनी भीड़ है कि मतलब वो चीज़ सही नहीं है। बच्चे घूम रहे हैं, छोटे छोटे माँ बाप बच्चे लेके घूम रहे हैं, विदाउट मास्क घूम रहे हैं। पता नहीं लोग क्या ही सोच रहे हैं, राइट? सही बात। सो फाइनली अब एक साइकिल हमने डन कर दी है और अभी हैं हम लाजवंती गार्डन में, क्योंकि 2-3 दिन हो गए रिसर्च करते हुए और कहीं ना कहीं अब ये हो रहा था कि ले लो बस। तो लाजवंती गार्डन में 8081 शॉप नंबर है ये, माँ भगवती साइकिल्स के नाम से, और इनके यहाँ से ख़रीदी है। कौन सी ख़रीदी है ये थोड़ा सा आप वेट कर लो, मैंने इतनी मेहनत करी है तो आप थोड़ा सा मेरे लिए कर सकते हो। मैं अभी भैया से मिलवा देता हूँ आपको और बता देता हूँ कि साइकिल्स में अभी क्या बेस्ट चल रहा है और किस रेंज में क्या अच्छा मिल सकता है, ठीक है?
तो यहाँ आप आ सकते हैं। अभी भैया है नहीं, आप देख सकते हैं, बट जेन्युइनली बोलूँ तो मैंने इतनी दुकानें घूमी, कोई एंटरटेन तक नहीं कर रहा, कोई पूछ भी नहीं रहा। इवन जहाँ हम गए थे झंडे वालन, वहाँ तो आपको कोई पूछेगा ही नहीं, मतलब एंटरटेन ही नहीं करेगा, ये है ये है ये है। इन बंदे भाई, यही मार्केटिंग स्किल है, कुछ भी कहो। इन्होंने अच्छे से अपना माल बेचा और हमें भी समझ आया। हम वापस घर जाके वापस आए हैं, 9 बजे दुकान बंद हो जाती है, 15 मिनट बचे थे, हमने कहा हम आ रहे हैं। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कहो, नॉलेज कहो, वो दिलवा देता हूँ कि अभी बेस्ट क्या चल रहा है। और ये फैट टायर वाली साइकिल्स का बड़ा अभी ट्रेंड है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। भैया ये फैट टायर वाली का क्या सीन है, क्यों ले रहे हैं लोग? फैट बाइक होती है अच्छा। एक्सरसाइज पर्पस के लिए। अच्छा। गेयर्स में इसमें डिस्क ब्रेक है, शॉकर से ऐसे लुक क्वालिटी भी अच्छी है। ज़्यादा मेरे हिसाब से लुक्स की वजह से लोग प्रेफर कर रहे हैं ना इसको। और सिटी में आपको लगता है ये कामयाब है? मतलब ऐसे नहीं, कामयाब तो है, पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ी है चाइनीज है तो थोड़ी रिपेयर वगैरह जल्दी मांगती है। अच्छा 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 ये प्रॉब्लम आती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिटी तो वैसे ठीक अच्छा। है। और वैसे अगर 10,000 के अंदर देखें तो कौन से बेस्ट ऑप्शंस मिल सकते हैं अभी? क्रॉस है, हीरो है, अच्छा। टाटा है, फॉर्क है, इस तरह की कंपनियां हैं, ये मिल जाएंगी। तो मतलब ये इनमें से क्या कहते हो आप, गियर वाली प्रेफरेबल है या नॉन गियर? गियर ही चल रही है आजकल सारी। गियर चलिए। तो गियर का रिपेयर महंगा होता है या सही सही होता है? गियर में वैसे कोई पार्ट्स वगैरह टूटता है तो वही महंगा पड़ता है, बाकी रिपेयर तो महंगा नहीं पड़ता है। वो अच्छा। वायर टूटती है तो हाँ जी, हाँ जी। वायर आ जाती है आपकी 100 रुपये की, या कोई सेटिंग हो गई तो 50 रुपये में हो जाती है। लेकिन मैम जो है कोई गियर का चेंजर वगैरह टूट गया या बटन टूट गया तो वो थोड़ा महंगा पड़ता है। तो मतलब जब पैसे खर्च रहे हो तो गियर वाली पे ही खर्च दो, गियर 10,000 तक खर्च रहे हो। 10,000। और अगर 5-7 खर्च रहे हो वैसी गियर वाली नहीं आएगी, नहीं। आएगी तो बेकार आएगी। तो आएगी। उसमें अच्छा आएगी नहीं, आएगी नहीं, नॉर्मल तो- आएगी बिल्कुल। और हाँ। स्पोर्ट्स लुक भी नहीं आएगी, बिल्कुल सिंपल लुक आएगी। तो मैंने आप लोगों को जैसे बताया था, लाजवंती गार्डन, दुकान का नाम है माँ भगवती, राइट? 8081। भैया आपका नाम? मेरा इकरार। तो इकरार भैया से आके आप मिल सकते हैं, मस्त बंदे हैं। हम इनके पास तभी दोबारा आए हैं क्योंकि इन्होंने हमें अच्छे से एंटरटेन कर और इन्फॉर्मेशन दिया। भैया आगे हो जा, तो मास्क उतार के शक्ल दिखा दो, जो आएगा पहचान लेगा आपको। ठीक है, तो इकरार भैया थैंक यू वेरी मच। हमने कौन सी साइकिल ली है वो भी नहीं बताएंगे, कल बताएंगे आपको, पूरा रिव्यू डालेंगे उसका। ठीक है, थैंक यू।